My skin used to look something like this पहले, अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, एंड माई स्किन लुक्स लाइक दिस नाउ विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी फिल्टर। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किन प्रोडक्ट्स ने मुझे एक्चुअली हेल्प किया है इस तरीके की स्किन को अचीव करने में। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करती हूँ, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, बट उनमें से ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मेरी स्किन टाइप के लिए एक्चुअली वर्क करते हैं। आई हैव एन एक्ने प्रोन स्किन और मेरा जो स्किन टाइप है वो नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्विच करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन दी वेदर, और मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है। तो अगर आपका स्किन टाइप मेरे जैसा है, आज की वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, और without wasting any further time, let's get rolling. सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं अपनी बॉडी पे यूज करती हूँ, अपने फेस पे यूज करती हूँ और अपनी स्कैल्प पे भी यूज करती हूँ। दिस वाज माय सेकंड बॉटल और ये भी फिनिश होने वाली है, विच इज दिस वन फ्रॉम दी ऑर्डिनरी। ये है ग्लाइकोलिक एसिड 7% टोनिंग सॉल्यूशन। दिस इज अ वायरल प्रोडक्ट, आपने हर जगह इसको देखा होगा। इसमें ना आपको 240 ml की क्वांटिटी मिलती है। मेरी पहली बॉटल फिनिश हो चुकी है एंड माय सेकंड बॉटल इज अगेन अबाउट टू गेट फिनिश्ड। सबसे पहले अगर इसकी बात करूँ ना, ग्लाइकोलिक एसिड एक एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट होता है। अगर आपका अनइवन स्किन टेक्सचर है, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डार्कनेस हो रखी है, तो डेड स्किन को ये रिमूव करके एक अच्छा ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। बेसिकली आप इसको स्कैल्प पे यूज कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ, इची या ड्राई स्कैल्प है, कॉटन पे लेके आप इसको जहां जहां पे आपको इचीनेस लगती है वहां पे लगाओ, 1 घंटा रखो एंड देन हेयर वॉश कर दो। आप फेस पे यूज कर सकते हो एज अ टोनर। डेली अपना फेस वॉश करो। आई विल से जस्ट यूज दिस 3 times a week। डेली में मत यूज करना बिकॉज वो ओवर एक्सफोलिएशन के चांसेस रहते हैं। बॉडी पे भी आप यूज कर सकते हो। आई लव यूजिंग दिस इन माई अंडर आर्म्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, डार्कनेस हो जाती है, मे बी वेदर की वजह से या बहुत ज्यादा स्लीवलेस डालने की वजह से भी कई बार ऐसा फ्रिक्शन की वजह से हो जाती है। तो आप अंडर आर्म्स में भी इसको 3 times a week यूज कर सकते हो और ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। पिगमेंटेशन रिमूव करता है, डार्कनेस रिमूव करता है। यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट द नकल्स। अर्लियर माई नकल्स यूज्ड टू बी रियली रियली डार्क और अभी आप देख सकते हो उतनी ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं है। दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट। अगर आप नवा यूज करना स्टार्ट कर रहे हो, You might feel a slightly tingling sensation, but जब आप इसको यूज करने लग जाते हो, it works really well. Now this product जो मैंने I guess 1 महीने से यूज करना स्टार्ट किया, but I am in love with this product। मुझे ऐसा लगता है मुझे ये पहले क्यों नहीं मिला और मैं पहले इसको यूज क्यों नहीं कर रही थी। This is from The Minimalist. This is the HOCL Skin Purifying Spray. Again मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी शेयर किया था। एक कंटेंट क्रिएटर है कैथरीन हर्षी ग्वालानी, मैंने उसकी रिकमेंडेशन से ये प्रोडक्ट लिया था एंड आई लव हर फॉर रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट बेसिकली। ठीक है, क्या होता है ना, HOCL इज बेसिकली हाइपोक्लोरस एसिड, और हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को फाइट करता है। अगर आपको एक्जाइमा है उसको फाइट करेगा, आपको कहीं पे पिगमेंटेशन रहती है, रेडनेस रहती है, इरिटेशन रहती है, तो ये आपकी स्किन को सूद और काम डाउन करता है। ठीक है, आई यूज दिस एज अ टोनर ऑन माई स्प्रे। AM और PM रूटीन में मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ, एज अ टोनर आई अप्लाई दिस। ठीक है, एंड आई लव यूजिंग दिस ऑन माई बॉडी एज वेल। आप इसको बॉडी पे भी यूज कर सकते हो बिकॉज ये एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को फाइट करेगा। आई हैव इशू ऑफ बैकने, या फिर कई बार जैसे मैं वैक्स वगैरह करवाती हूँ तो मुझे सेंसिटिव एरियाज जैसे आर्म्स वगैरह पे थोड़ी सी एक्ने पॉप होने लग जाते हैं, तो मैं उन एरियाज पर भी इसको स्प्रे कर लेती हूँ। ऑल्सो मैं इसको अपने अंडर आर्म्स में भी स्प्रे कर लेती हूँ। अगर आपको बैड ओडर का इशू रहता है ना कई बार, बिकॉज समर में इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है, कभी बाहर जाना होता है, पता है कि बहुत एक्सेस लेवल पे स्वेटिंग होने वाली है, तो आप इसको अंडर आर्म्स में भी स्प्रे कर सकते हो। ये वहां पे भी आपको जो इरिटेशन हो रही है उसको सूद डाउन करेगा, काम डाउन करेगा, एंड इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई अगेन यूज इट ऑन माई बॉडी एंड माई फेस, विच इज दिस वन। दिस इज द रागा डी टैन रिमूवल क्रीम। मैं डी टैनिंग उतना ज्यादा नहीं करती हूँ पर्सनली, मैं से स्क्रब मास्क ये सब चीजें कर लेती हूँ, बट देयर आर टाइम्स जैसे होता है कि कई बार बहुत ज्यादा सन में रह लिया, सन एक्सपोजर ज्यादा हो गया तो टैनिंग हो जाती है। उस केस में आई लव यूजिंग दिस वन। ये ना आप चाहो तो आप ऐसे सिंगल भी ले सकते हो। ये पैक में वैसे 6 सैशेज आते हैं, आई गेस 300 के अराउंड आपको पूरा पैक पड़ जाता है। अगर आप चाहो तो आप सिंगल भी ले सकते हो। ठीक है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ आप नॉर्मली भी सैलून से भी डी टैन करवाओगे ना, वो भी कोई क्रीम लेके मिक्स करके आपको लगा देंगे एंड देन मसाज करके वाइप ऑफ कर लेंगे। यू कैन डू द सेम थिंग एट योर होम। आपको कुछ नहीं करना, एक पाउच लो, आप एक सैशे में से लिटरली अपने पूरे फेस पे प्रोडक्ट लगा सकते हो और अपनी आर्म्स पर भी लगा सकते हो। आप चाहो तो आप इसमें कोई भी क्लेंजर ऐड कर सकते हो टू मेक इट मोर थिकर एंड क्रीमियर। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ानी है, मैं ऐसे यूज कर लेती हूँ बिकॉज इतना बहुत हो जाता है। ठीक है, जस्ट अप्लाई अ गुड अमाउंट ऑफ लेयर, 15 मिनट रखो, अच्छे से मसाज करके वेट वाइप या फिर कोई भी कॉटन क्लॉथ से उसको वाइप ऑफ कर दो। नाउ यू जस्ट हैव टू यूज इट वंस अ वीक, उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। इट एक्चुअली गिव्स अ रियली रियली ग्रेट रिजल्ट, बट यू हैव टू वेट फॉर इट। ऐसा नहीं है एक बार लगाते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा,
थोड़ा सा आपको कंटिन्यूस यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेट मी शेयर सम सनस्क्रीन ऑप्शंस विद यू, और जो मेरे लिए एक्चुअली बहुत अच्छे से वर्क करें। एज आई हैव नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, बट स्टिल मैं ऐसी सनस्क्रीन यूज नहीं करती हूँ जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली मेरे स्किन को हाइड्रेट या फिर ऑयली बना दे, बिकॉज एज अ रिजल्ट जो मेरा टी जोन है ना वो बहुत ज्यादा ऑयली होना स्टार्ट हो जाता है। द वेरी फर्स्ट इज अ सनस्क्रीन स्प्रे विच इज फ्रॉम 52 Sundays। ये मैंने स्मिटन से परचेज किया था, ट्रैवल साइज। ये बेसिकली एक SPF 50+ सनस्क्रीन स्प्रे है एंड इट हैज दिस ग्रेट फ्रेग्रेंस ऑफ रोज इन इट। इफ यू आर समवन जो जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी सनस्क्रीन अच्छे तरीके से इस तरीके से रीअप्लाई कर पाए, तो सनस्क्रीन स्प्रे इज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। आप बहुत ईजिली अपनी सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर सकते हो अपनी फेस पे, बॉडी पे, ऑन द गो, कहीं भी चलते फिरते। तो इफ यू वांट टू ट्राई आउट एनी सनस्क्रीन स्प्रे, आई से आप 52 Sundays का सनस्क्रीन स्प्रे ट्राई करना, इट्स ग्रेट। मैंने इससे बेटर अभी तक कोई और ट्राई नहीं किया है और मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन टाइप पे, एक्ने प्रोन स्किन पे ये बहुत ज्यादा सूदिंग भी होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। नेक्स्ट आप डेफिनेटली माय ऑल टाइम फेवरेट, दिस इज द 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। आई फील लाइक अब मुझे 3 से 4 साल हो चुके हैं सनस्क्रीन को यूज करते हुए एंड आई हैव नेवर स्किप्ड दिस सनस्क्रीन, या फिर मैंने किसी और सनस्क्रीन के ऊपर स्विच नहीं किया। द रीजन फर्स्ट ऑफ ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है। अर्लियर मैं स्किन केयर नहीं करती थी, मैं सिर्फ वॉश करके अपनी सनस्क्रीन लगा लेती थी, तो बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है, आपको मॉइस्चराइजर की नीड नहीं पड़ती है इसको लगाने के बाद। बट एट द सेम टाइम आई फील है कि मेरी स्किन टाइप पे बहुत अच्छे से सूट करती है, मुझे कोई न्यू एक्ने वगैरह नहीं होते हैं इसको यूज करने के बाद। बट देयर इज दिस न्यू सनस्क्रीन फ्रॉम विश केयर विच आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई आउट, और मैं उसको डेफिनेटली एक बार तो ट्राई आउट करूंगी। बट दिस वर्क्स रियली वेल फॉर मी। बहुत सारे लोग हैं जिनको उसको यूज करने के बाद थोड़ा सा इरिटेशन होती है स्किन पे या फिर वियर्ड सी सेंसेशन होती है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। कई बार होता है कि कोई प्रोडक्ट किसी स्किन टाइप को सूट नहीं करता। Next up, I'll recommend this one. This is from Sunscoop. This is the lightweight gel sunscreen with ceramides and rice water. SPF 50 है और PF++++ फॉर्मुलेशन है। बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको देगा UVA और UVB रेज से। और सेकेंड आप I have this sunscreen छोटू सी from Deconstruct. This is again lightweight gel sunscreen. If you are wondering मैंने ये छोटी छोटी सी कहाँ से ली है, तो आप डेफिनेटली स्मिटन ट्राई कर सकते हो। स्मिटन पे आप ट्रैवल साइज प्रोडक्ट्स या फिर मिनी ट्रायल साइज प्रोडक्ट्स ले सकते हो अगर आपका कुछ न्यू प्रोडक्ट ट्राई करने का मन है। ये दोनों ही सनस्क्रीन इक्वली गुड है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। इवन इफ यू हैव ऑयली स्किन, यू वांट अ गुड सनस्क्रीन, आप या तो सनस्कूप या फिर डीकंस्ट्रक्ट दोनों ही सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हो। बहुत लाइट वेट है, स्किन के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है, एट द सेम टाइम बिल्कुल भी कोई व्हाइट कास्ट नहीं देती है। नाउ मेरा ना विंटर में मेरे साथ ऐसा रहता है कि मेरी स्किन एक्सेस लेवल पे ड्राई हो जाती है, स्पेशली माय नोज एंड माय चिन एरिया। मुझे लिटरली वहाँ पे फ्लेकीनेस दिखने लग जाती है, ऑल्दो आई डोंट इवन हैव अ ड्राई स्किन टाइप। तो उस केस में आई लव यूजिंग दिस इज फ्रॉम सेरावे मॉइस्चराइजिंग क्रीम फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन। अगर आपकी ड्राई स्किन है, बहुत ड्राई स्किन है, आपको ऐसा लगता है फेस वॉश कर लिया, क्रीम लगा ली, सनस्क्रीन लगा ली, मॉइस्चराइजर सब कुछ कर लिया, बट स्टिल स्किन पे वो एक अच्छा हाइड्रेशन नहीं आता है, यू हैव टू ट्राई दिस आउट वंस। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, बट ट्रस्ट मी आपको इतनी सी क्वांटिटी चाहिए होती है और लिटरली ऐसा लगता है आपने अपने फेस पे बटर लगा लिया। मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट बटरी उतना आपको अजीब नहीं लगेगा, बट इट हाइड्रेट्स योर स्किन सो वेल, बहुत अच्छे से नरिश करता है। इंस्टेंटली आपकी जो स्किन पे ड्राइनेस होती है ना वो खत्म हो जाती है। यू कैन ऑल्सो अप्लाई अ वेरी वेरी थिन लेयर ऑफ इट ऑन योर स्किन, बहुत हल्की सी, मतलब नॉर्मली जितनी आप क्वांटिटी लेते हो उतना लेके ऐसे लेयर लगा के रख दो और इसको अब्जॉर्ब होने दो अपनी स्किन में, और योर स्किन इज गोना फील सो नाइस एंड सो हाइड्रेटेड। एज आई टोल्ड यू ऑल, आई हैव स्टार्टेड यूजिंग अ न्यू इंग्रेडिएंट व्हिच इज पैंथेनॉल। रिसेंटली आई लर्नड अबाउट पैंथेनॉल की स्किन बैरियर कितना इंपॉर्टेंट होता है, और स्किन बैरियर को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन बैरियर को वापस रिवाइव करने के लिए पैंथेनॉल इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट यू कैन यूज। एंड देयर इज दिस ब्रांड XSY, उनके पैंथेनॉल क्रीम आती है, मुझे लेनी वो थी बट गलती से मैंने ये दूसरी क्रीम ले ली थी, दिस इज द हार्टफेल्ट माय टाइप कामिंग क्रीम। अगेन इट हैज पैंथेनॉल इन इट बट इट्स नॉट कंप्लीटली अ पैंथेनॉल क्रीम। ये ये कामिंग क्रीम है। बेसिकली कामिंग पैंथेनॉल का काम क्या होता है ना, स्किन बैरियर जो आपका आउटर मोस्ट लेयर होता है स्किन का, उसको ये प्रॉपर अच्छे से इंप्रूव करता है, सो दैट अगर आप कोई और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो वो अच्छे तरीके से आपकी स्किन के ऊपर वर्क कर पाए। अगर आपका स्किन बैरियर ही खराब होगा, आप कुछ भी प्रोडक्ट यूज कर लो महंगे से महंगा, वो आपकी स्किन पे वर्क नहीं करने वाला। इसलिए आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। मैं इसको मॉर्निंग में यूज करती हूँ, नाइट में यूज करती हूँ, दोनों टाइम, आफ्टर यूजिंग माई HOCL स्प्रे एज अ मॉइस्चराइजर। दिस इज बेसिकली अ मॉइस्चराइजर। मॉर्निंग टाइम में मैं इसके बाद सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, नाइट टाइम में मैं सिर्फ अंडर आई क्रीम लगाती हूँ, एंड दिस इज एक्चुअली रियली गुड। मेरी जैसे ये खत्म होने वाली है ना, मैं पैंथेनॉल क्रीम लेने वाली हूँ नायका से, बट वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है तो इसलिए मैं ले नहीं पा रही हूँ। जैसे ही वो आने वाली है मैं फटाफट ले लूंगी उसको। नाउ अगेन स्मिटन से मैंने ना 2 मॉइस्चराइजर्स परचेज करे थे विच आई फील लाइक पर्सनली इज सो गुड।
दो नहीं 3 मॉइस्चराइजर्स लिए थे। द वेरी फर्स्ट वन इज दिस वन, दिस इज द न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट हाइलुरोनिक एसिड वाटर जेल। आई हैव यूज्ड दिस वन अर्लियर। इसका क्या रहता है ना, ये बहुत ही लाइट वेट है, वाटर जेल मॉइस्चराइजर है, ऑयली वेरी ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहता है। बट ये कुछ लोगों को थोड़ा सा कॉस्टली लगता है कि 900 के अराउंड इसका प्राइस पड़ता है, उतना नहीं लेना, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव शेयर करती हूँ, विच इज दिस वन फ्रॉम पिलग्रिम। दिस इज द पिलग्रिम कोरियन राइस वाटर हाइड्रा ग्लो मॉइस्चराइजर। 5% हाइलुरोनिक एसिड है इसके अंदर और 3% नाइसिनामाइड। इट्स बेसिकली लाइट जेल क्रीम। आई हैव ऑलमोस्ट यूज्ड दिस। आई एम लविंग दिस क्रीम सो मच। इट हैज़ अ रियली माइल्ड फ्रेग्रेंस। मुझे जब भी अपना मेकअप करना होता है ना, टोनर लगाने के बाद सनस्क्रीन से पहले मैं इसको लगाती हूँ। इट हाइड्रेट्स माई स्किन सो वेल, बट दिस इज सो लाइट वेट जेल लाइक है कि कहाँ वो अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में पता भी नहीं लगता। मतलब इट लिटरली अब्जॉर्ब्स इनटू योर स्किन, बट एट द सेम टाइम आपकी स्किन पे बहुत ही एक्सेस लेवल का हाइड्रेशन देता है। और पिलग्रिम की एक और क्रीम है विच इज़ द रेड वाइन फेस क्रीम विद SPF 30, विच इज अगेन यू कैन अप्लाई इट एट मॉर्निंग, नाइट में भी आप लगा सकते हो, मैं तो कभी भी लगा लेती हूँ। एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा फिनिश होने वाली है। ये भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, इसका भी टेक्सचर ये जो कोरियन वाली थी ना हाइड्रा ग्लो मॉइस्चराइजर, उससे कंपैरेटिवली थिकर है, बट अगेन इट जस्ट अब्जॉर्ब्स इनटू योर स्किन। अगर आपको एक नॉर्मल रेंज में अच्छा मॉइस्चराइजर ट्राई करना है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करे और कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए अच्छा हो, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दीज। नाउ एज यू ऑल नो, आई एम नॉट अ सीरम पर्सन। मैं सीरम्स नहीं लगाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट सीरम्स जस्ट डोंट सूट मी। मेरे स्किन टाइप पे सीरम सूट नहीं करते। मैं जब भी लगाती हूँ मेरी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ मुझे एक्टिव एक्ने हो जाता है, कुछ तो मुझे इशू होता है, मेरे को सीरम्स नहीं सूट करते हैं। बस दिस वन सीरम जो मुझे एक्चुअली में सूट किया है, विच इज दिस वन। दिस इज अ जूसी केमिस्ट्री 10% विटामिन सी प्लस EGCG सीरम फ्रॉम स्किन ब्राइटनिंग एंड इवन स्किन टोन। एज आई ऑलवेज से, विटामिन सी जो है ना, उसके साथ मेरा लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इसको यूज़ करती हूँ अगर मैं बहुत रेयरली यूज़ कर रही हूँ, जैसे हफ्ते में एक बार यूज़ कर लिया, इट वर्क्स रियली वेल फॉर मी। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, ब्राइट लगती है। बट अगर मैं इसको डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ तो मेरे वो सूट नहीं करता। लेकिन ये एक ऐसा इकलौता सीरम है जिसको मैं अगर 2 से 3 दिन रेगुलर भी यूज़ कर रही हूँ ना, कहीं मुझे लग रहा है मेरी स्किन बहुत डल है, इट एक्चुअली वर्क्स रियली वेल फॉर मी। बट देयर इज दिस न्यू इंग्रेडिएंट, इट्स नोन एज एस्थैंक, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड कर दूंगी, वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। दैट इंग्रेडिएंट इज बेसिकली 6000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन विटामिन सी एंड इट्स रियली गुड फॉर यू। तो मैं वो डेफिनेटली ट्राई आउट करने वाली हूँ। एंड या दैट वाज इट। दीज वर द प्रोडक्ट्स विच आई एम करंटली यूजिंग फॉर माई स्किन एंड दे आर एक्चुअली वर्किंग सो वेल फॉर मी एंड आई एम हाईली गोना रिकमेंड आप एक बार मेरे बोलने पे इनको ट्राई करना। सम ऑफ देम माइट बी अ लिटिल बिट कॉस्टलियर, बट दे वर्क रियली वेल। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार ट्राई करो एंड यू आर गोना लव देम। इनके लिंक्स जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना इनमें से आपने अगर कोई प्रोडक्ट ट्राई किया है तो आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप मुझे रेकमेंड करोगे कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। वीडियो को हाइप कर देना सो दैट मैं न्यू व्यूअर्स तक अपना चैनल जो है वो पहुंचा पाऊँ। एंड या दैट इज इट। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।